जहां से भारतीय जनता पार्टी आई थी वहीं चली जाएगी। जितने उपचुनाव हो रहे हैं सब में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसीलिए हार रही है कि उनके कथनी और करने में कोई एका नहीं है। भ्रष्टाचार जहाँ 5,000 रुपया रिश्वत लगती थी वो बाबू अब 50,000 ले रहा है। जहाँ 50,000 लगता था वहाँ 1 लाख लग रहा है। और इनके एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इनके सबके सब पेपर लीक हुए हैं। और ऐसे ऐसे लड़के ज्वाइन हो रहे हैं जिन्हें 0/0 नहीं आता है। ये घोटालों के उस पर सरकार बनी हुई है। कहीं बाढ़ का पानी नहीं रोक पा रहे हैं, कहीं धमाधम पुल गिर रहे हैं। तो पूरी सरकार उत्तर प्रदेश के लेकर जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, सभी सरकारें भ्रष्टाचार की नींव पर ही पड़ी है। एमपी की बात है कि योगी जी सही से सरकार चला नहीं पा रहे और केंद्र सरकार चला रही है और योगी जी के स्टैचू बना के बैठाला है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। रोडें कहीं गिरी जा रही है, कहीं पे मंदिर लीकेज हो रहा है। केदारनाथ में सोना गायब हो जाता है, शंकराचार्य ने उस पर भी सवाल उठाया। कैसे देख रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। ये 10 साल से मोदी जी की सरकार है, 11वें साल में प्रवेश कर गए हैं वो। और वो भ्रष्टाचार के नींव पर ही उनकी सरकार बनी हुई है। उन्होंने कहा था न खाऊंगा और न किसी को खाने दूंगा। और जबकि PM फंड का पैसा वो कहाँ चला गया और कैसे कैसे उन्होंने कहा कि इसको कोई ITR लगा के नहीं जान सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पैसा सभी लोग जानते हैं कि कहाँ उसका पैसा गया, किस तरह से चंदा लिया गया, कैसे घोटाला किया गया। ये घोटालों के उस पर सरकार बनी हुई है। कहीं बाढ़ का पानी नहीं रोक पा रहे हैं, कहीं धमाधम पुल गिर रहे हैं। तो पूरी सरकार उत्तर प्रदेश के लेकर जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, सभी सरकारें भ्रष्टाचार की नींव पर ही पड़ी है। इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता से लेकर पूरे देश की जनता ने जिस तरह से उनको रोकने की कोशिश किया और रोक दिया, थोड़ा दिमाग सही हुआ है। 2027 में उत्तर प्रदेश में पूरी उनका दिमाग सही कर देगी जनता और अपनी जहाँ से भारतीय जनता पार्टी आई थी वहीं चली जाएगी। जितने उपचुनाव हो रहे हैं सब में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसीलिए हार रही है कि उनके कथनी और करने में कोई एका नहीं है। वो फीता काटने वाले लोग हैं। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार चल रहा है, जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी के कामों का गुणगान अपने नामों पर किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी बड़ा बुरा हाल है, कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, भ्रष्टाचार का बहुत बुरा हाल है। लोग त्राही कर रहे हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा धरना हुआ टीचरों द्वारा। जिस तरह से वो थंब लगाने के जो उसकी कंडीशन रख दिया, थंब लगाने के लिए कोई टीचर डिजिटल अटेंड वही थंब लगाने का, तो उससे कोई एतराज़ नहीं करता। लेकिन जो उसमें कंडीशन फार रखा गया उससे और सरकार मजबूर होकर झुकी है और 2 महीने के लिए उसको स्टे दिया है। कैसे देख रहे हैं सर आप? लगातार आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि भ्रष्टाचार बढ़ा। अभी तो चुनाव ही साबित कर दिया है। आम जनता जो है ना, हिंदुस्तान के इंडिया गठबंधन के प्रति उनकी आस्था और निष्ठा, इनका नकली राम भक्त, नकली राष्ट्रवाद, नकली इनका जो है ईमानदारियाँ, सब जनता ने भंडा फोड़ कर दिया है। अब आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की बहुत आशा और निगाह से लोग और बड़े उम्मीद के साथ सब देख रहे हैं। इनकी कलई खुल गई है। अब उसको हमें बताने की क्या ज़रूरत है। आपका बीता हुआ चुनाव ने साबित कर दिया है कि जनता ने इनसे मुँह मोड़ लिया है। जहाँ भी आप देखिए, बाढ़ की स्थिति आप देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए। अभी बहन पूनम जी ने कहा कि पुल आए दिन गिर रहे हैं। तो इनका सारा चीज़ खुल गया है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाकायदा इनका जो है ट्वीट करके सारी चीज़ अवगत करा रहे हैं। और आम जनता अब जान चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की बहुत जल्द विदाई होने वाली है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपसी मतभेद चरम पर इन लोगों का हो रहा है। योगी आदित्यनाथ बाबा जी को यहाँ से रुखसत करने की बात चल रही है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? इसको पहले से ही ये जब से सरकार बनी थी तभी से इनके दिमाग में ये था कि जनता का सबका साथ सबका विश्वास की और बात करते थे। लेकिन अब जनता जो है त्राय-माह कर रही है, बहुत परेशान है। इनके पार्टी के खुद हमारे ज़िले में एक जो अभी सुब्रत पाठक जी चुनाव हारे हैं, उन्होंने
एक राधिका गेस्ट हाउस है सौरिक के आगे बाइबलपुर में चपुन्ना गांव में रोड के किनारे, उसमें ये मीटिंगें करते थे। वो महिला बहुत भीड़ भाड़ जुटाती थी और बहुत खर्चा करती थी। वहीं मीटिंगें पार्टी की बीजेपी हुआ करती हैं। अब वो कह रही कि अपने बूथ से तुम नहीं जीते हो, इसका क्या कारण है? तो वो महिला बहुत प्रताड़ित है। उसका आए दिन उसके समाचार आ रहे हैं, पूरा मीडिया उस पर है, यूट्यूब पर भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा करती है ना कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार जहाँ 5,000 रुपया रिश्वत लगती थी वो बाबू अब 50,000 ले रहा है। जहाँ 50,000 लगता था वहाँ 1 लाख लग रहा है। और इनके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, इनके सबके सब पेपर लीक हुए हैं। और ऐसे ऐसे लड़के ज्वाइन हो रहे हैं जिन्हें 0/0 नहीं आता है। उनके साल भर बैठ के और सब काम किया गया है। इसी सरकार के मंत्रियों और विधायकों के वो लड़के उसमें एडजस्ट किए गए हैं। इसीलिए जब दिखाई पड़ता है जो हमारा रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की है। क्यों छेड़छाड़ की है कि यूपी में बैकवर्ड की आबादी और एससी की आबादी, बहुजनों की आबादी 85% है और इस अंगड़ों की आबादी 15% है। लेकिन 27% इनको रिजर्वेशन दिया गया, 22.5% उनको दिया गया, 50% रिजर्वेशन होता है। लेकिन ये तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो सबको ही साथ। कहीं नहीं विकास है और नहीं कहीं विश्वास रहा। सब विनाश ही विनाश दिखाई पड़ रहा है यूपी में। जहाँ हम जाते हैं विनाश के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहीं हमें कोई काम ही नहीं। जो कुछ बिल्डिंगें बनी बनाई हैं वो बिल्डिंगों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। और ये घर बेचारे गरीब दुनिया कहाँ रहेंगे जाकर? इनके लिए पहले रहने के लिए कोई इंतजाम करना चाहिए। वो इंतजाम तो अभी तक है नहीं, कहीं ना दिखाई पड़ रहा है। वो जो बेघर, एक मकान बनाने में पूरी जिंदगी आदमी की कट जाती है और उन मकानों को बर्बाद किए दे रही है सरकार। लेकिन अब तो बैकफुट पे आ गई है ना। बैकफुट पर क्या, ये कुछ दिन बाद योगी को भी ये बीजेपी के लोग ये योगी को भी हटाना चाहते हैं। तो डबल इंजन जो है ये टकरा रहे हैं तो आपस में। ये डबल इंजन टकरा क्यों रहे हैं? क्यों हटाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को? साइड करना चाह रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनारायण को इसलिए साइड करना चाहते हैं कि ये अच्छी सी सरकार चला नहीं पा रहे हैं। मतलब मोदी जी अच्छे से चलाते हैं सरकार? मोदी जी वो अलग मैटर है। यूपी की बात है कि योगी जी सही से सरकार चला नहीं पा रहे और केंद्र सरकार चला रही है और योगी जी के स्टैचू बना के बैठाला है। अगर योगी जी को वो पावर दिए जाते तो इस लखनऊ उत्तर प्रदेश का विकास कार्य होता, सड़कें अच्छी होती, मतलब शिक्षा। कहने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ को पावर नहीं दिए जा रहे, पावर वो अपने पद का यूज नहीं कर पा रहे। हाँ, यही है ना मैटर कि वो अपने पद को यूज नहीं कर पा रहे। चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, केशव प्रसाद मौर्य को बैठा गया, उप मुख्यमंत्री पाठक जी हैं, ये जितने भी लोग हैं उनके मुताबिक उनसे मैच नहीं कर रहा है। और जब वो उनके विभाग का जो पावर है, जो माननीय योगी जी पावर को जब साइन करेंगे तभी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। तो जब उनके मुताबिक ही मेरे अगल बगल जो उप मुख्यमंत्री बैठते हैं वो केंद्र सरकार बैठाल रही है, तो वो क्यों विकास होगा? बिल्कुल। तो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से साइड करने की कोशिश की जा रही है और लोग भी अब ये समझ चुके हैं क्योंकि साफ तौर पे कहना है कि योगी आदित्यनाथ वो काम नहीं कर पा रहे, वो पावर जो उनको दिए गए हैं उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और शायद यही वजह है। खैर ये तो पार्टी की क्या रणनीति है, क्या कुछ है, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि केंद्र सरकार यूपी सरकार को डबल इंजन का जो एक दौर था उसको ख़त्म करना चाहती है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।